और हम पे शिर्क के फतवे तक लगे। नाउज़ुबिल्ला, हमने शिर्क की भी एक नई डेफिनेशन सुनी इमरान खान साहब के मुंह से अपने लिए। ये जरूर कहूंगी, मैंने पहले भी कहा था जब ये पहले भी धरने और जलसे हुए थे कि आपकी जमानतों के लिए भी किसी ने नहीं आना, कि मुल्क के अंदर के इदारे हों या ताकतें हों या बैरूनी ताकतें हों, वो दरअंदाज तभी होती हैं जब अंदर से कमजोरी होती है। हम इजाजत देते हैं तो वो आते हैं। कल तक शिर्क और गद्दार और जो सर्टिफिकेट मिलते रहे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, इस मौजूद जवान को भी कहना चाहूंगी, अपनी पूरी कौम को ये बात कहना चाहूंगी कि ये वही चेहरा है पीटीआई का। ये वो पीटीआई नहीं रही जिसको हमने ज्वाइन किया था। ये वही सारी चीजें हैं जिनके फैसलों के, जब ये फैसले हुए थे तब और जो पॉलिसियां बनाई गई तब हम खिलाफ थे और हमने उसकी मुखालफत की। तो हमें जो इस बात का हमें अजर मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बाकी उन लोगों की तरफ से गालियों की सूरत में। लेकिन ये वही सारी चीजें हैं जो आज उनके लोग जा रहे हैं। हम कल भी सरेदार सदाकत के अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत ना करेंगे। हमने तब भी नहीं कहा था, हम आज भी नहीं कह रहे, हम तब भी किसी मसलहत में नहीं आए थे और हम आज भी किसी मसलहत में नहीं आएंगे, क्योंकि जब मुल्क की और कौम की बात होती है तो मसलहतें नहीं देखी जाती। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये वही माइंडसेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन का, ये वही उनकी गलत पॉलिसियां हैं, ये वही उनकी आई मी माई सेल्फ वाली सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, ये उनकी मुनाफिकाना, उनके कौल और फिल में तजाद वाली ये बातें हैं जिसकी वजह से साल पहले मुझ समेत हम कई लोग उनके साथ देने से हमने इनकार किया, उनकी पॉलिसियों का साथ देने से इनकार किया और हम पे शिर्क के फतवे तक लगे। नाउज़ुबिल्ला, हमने शिर्क की भी एक नई डेफिनेशन सुनी इमरान खान साहब के मुंह से अपने लिए, लेकिन वही आज साबित हुआ। और आज जब उनके करीबी तरीन रहनुमा उनको छोड़ के जा रहे हैं उनकी पॉलिसियों की वजह से, और वो फरमा रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है, जबकि वही उन्हीं का केस था, उन्हीं की सेटलमेंट थी, वही प्ली बार्गेन। हम चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को यही तो कह रहे हैं कि प्ली बार्गेन के आप खिलाफ हैं और आपने ये सारा कुछ किया। पूरी जो तहकीक इसमें डिटेल में नहीं जाती क्योंकि सबको ये मालूम है। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है। ये ऐवान को भी पूछना चाहिए कि सबके नाम लेके आए सामने। और मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। हम एक नारा लगाते थे कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। मेरा ख्याल है काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज और धरनों में ये नारा लगता है। जनाब स्पीकर, ये जो पीछे काफ़ी हालात रहे हैं, 9 मई की तो बात है ही है और ये पीछे भी काफ़ी हम डिबेट्स करते रहे हैं। तो मैं अपनी बात का इख्तिताम करना चाहूँगी जनाब स्पीकर, अफवाज पाकिस्तान और हमारी जो सिविलियन अमलाक हैं वो जिनका नुकसान हुआ, जो लोगों के जज्बात मजरूह हुए, उसका तो कोई भरपाई ही नहीं है, क्योंकि जो पैसों से चीज़ खरीदी जा सकती है वो तो आ जाती है, जज्बात नहीं खरीदे जा सकते। कुरान करीम की आयत पाक है कि उसका मफहूम है ला इकराह फिद्दीन है, कि दीन में कोई जबर नहीं। तो जनाब स्पीकर, जब दीन में जबर नहीं तो सियासत में कैसा जबर? यहाँ पे कोई अपने ज़मीर की आवाज़ सुने तो उस पे कैसा जबर, कोई हक बात कहे तो उस पे कैसा जबर, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी वजह से छोड़े या ज्वाइन करे तो उस पे कैसा जबर, जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि दीन में जबर नहीं है, दीन जैसी चीज़ में जबर नहीं है और यहाँ जबर है। जनाब स्पीकर, मैं असलम भुतानी साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, क्योंकि जिस बीप बीप की वो बात कर रहे थे मलिक रियाज का नाम लेके, तो जनाब स्पीकर ये सवाल मैं भी करना चाहती हूँ कि मलिक रियाज के नाम पे बीप बीप क्यों हो जाती है टीवी चैनल्स पे? वही शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम कल परसों भी मैं देख रही थी और भी एंकर्स का। तो जब वो बर्मला आर्मी चीफ का साबका का या सिटिंग का नाम लेते हैं, बर्मला साबका प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग का नाम लेते हैं, तो फिर वो बर्मला साबिक चीफ जस्टिस और सिटिंग का नाम लेते हैं, वो भी और हम भी, तो फिर मलिक रियाज को का नाम लेने की इजाजत क्यों नहीं है? जबकि वही उन्हीं का केस था, उन्हीं की सेटलमेंट थी, वही प्ली बार्गेन। हम
चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को यही तो कह रहे हैं कि प्ली बार्गेन के आप खिलाफ हैं और आपने ये सारा कुछ किया। पूरी जो तहकीक इसमें डिटेल में नहीं जाती क्योंकि सबको ये मालूम है। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है। ये ऐवान को भी पूछना चाहिए कि सबके नाम लेके आए सामने। और वही बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हमारे ऐवान के लिए तो इतनी रुसवाइयाँ हैं जनाब स्पीकर कि उसके बारे में बात ही करना मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं आर्मी चीफ को, मौजूदा आर्मी चीफ को, पूरी फौज को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि जिस मैच्योरिटी से उन्होंने इसका जो रिएक्शन था वो दिया, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम को और अफवाज पाकिस्तान को आमने सामने लाकर खड़ा करने की साजिश थी वो पूरी नहीं हुई और खून नहीं बहा जिस तरह से चाहा जा रहा था। तो उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया। हमारी फोर्सेस, बाकी फोर्सेस ने भी बड़ी ही मैच्योरिटी का सबूत दिया। लेकिन मैं अपनी कौम से, अपनी यूथ से स्पेशली ये ज़रूर कहूँगी, मैंने पहले भी कहा था जब ये पहले भी धरने और जलसे हुए थे कि आपकी जमानतों के लिए भी किसी ने नहीं आना। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में, अफवाज पाकिस्तान में, सिविलियन अमलाक में और फौजी तनसीबात में ऐवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए सब खुश गप्पियों में मसरूफ़ हैं, अपनी अपनी बात करके हर कोई प्लीज आप अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहबान। तो जनाब स्पीकर, ये शुक्र है कि वो हुआ नहीं जो होने जा रहा था। लेकिन एक बात फिर ये भी दोहराऊंगी, ये भी पहले बारहा कह चुकी हूँ कि मुल्क के अंदर के इदारे हों या ताकतें हों या बैरूनी ताकतें हों, वो दरअंदाज तभी होती हैं जब अंदर से कमजोरी होती है। हम इजाजत देते हैं तो वो आते हैं, हम वो रूम क्रिएट करते हैं, हम वो खला पैदा करते हैं तो कोई आता है, हम वो खला पैदा करते हैं, हम उनको दावत देते हैं। तो ये हमें भी सोचना चाहिए जनाब स्पीकर। और हमें जिस बात पे, लेकिन मैं अपनी कौम की तरफ से, अपने अफवाज पाकिस्तान की, अपनी तमाम फोर्सेस की तरफ से, क्योंकि दुख की बात तो ये है कि जो नज़म है ये एक मकबूजा कश्मीर के पैराए में लिखी गई थी और मुझे आज पाकिस्तान के पैराए में पढ़नी पड़ रही है। ये सबसे बड़ा अफसोस का मकाम है। तो मैं बात का इख्तिताम करूंगी जनाब स्पीकर। वो जो नामा बर है बहार का नज़्म है, मेरे तन के जख्म न गिन, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। अभी रमज़गाह के दरमिया है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फरस नए मार्कों पे तुला हुआ। मुझे देख कब्ज़ाए तैग पर, अभी मेरे कफ की गिरफ्त है, बड़ा मुंतकिम है मेरा लहू, ये मेरे नसब की सरिश्त है। मैं उसी कबीले का फर्द हूं जो हरीफे सैले बला रहा, उसे मर्गजार का खौफ क्या जो कफन बदोश सदा रहा। सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को जवाल है, तेरा जब्र जुल्म बला सही मेरा हौसला भी कमाल है। तुझे नाज जोशनो गुर्ज पर, मुझे नाज जख्मे बदन पे है, यही नामा बर है बहार का जो गुलाब मेरे कफन पे है। और ये हमारे शहीदों के कफन हमेशा याद रखेंगे, उनकी फैमिलीज याद रखेगी, पाकिस्तानी कौम याद रखेगी और पाकिस्तानी तारीख याद रखेगी इस दिन को स्याह दिन के तौर पर। बहुत शुक्रिया। ईवान की कार्रवाई बरोज बुध 24 मई 2023 दिन 1 बजे तक मुलतवी की जाती है। कोई बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हमारे ऐवान के लिए तो इतनी रुसवाइयाँ हैं जनाब स्पीकर कि उसके बारे में बात ही करना मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं आर्मी चीफ को, मौजूदा आर्मी चीफ को, पूरी फौज को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि जिस मैच्योरिटी से